सबको प्रॉपरली मैन करने के लिए बहुत जल्द अपनी हायरिंग भी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आपके कोई पुराना डेथ या बर्थ जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई, जीरो टॉलरेंस ऑन फ्रॉड और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बिल्कुल नई भर्ती होगी और अगर वो एलिजिबल होंगे तो देखें और वो बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्ट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीजी लोकल गवर्नमेंट विनीश फातिमा साहिबा मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये किन किन मंसूबों पर काम कर रही हैं और इन फ्यूचर यूनियन कौंसिल सतह पर कौन सी चेंजिंग लाएंगी। मैडम बताइएगा कि यूनियन कौंसिल सतह पर कौन सी चेंजिंग लाएंगी, क्या यानी कि टारगेट है आपका, इस हवाले से गाइड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी हम कर क्या रहे हैं। इस वक्त जो हमारी सिविल रजिस्ट्री है, जिसके अंदर हम जो हमारे वाइटल इवेंट्स हैं उनको रजिस्टर करते हैं, और ये वाइटल इवेंट्स बर्थ, डेथ, मैरिज और डिवोर्स, ये चार ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। और ये रजिस्ट्रेशन अब हम बिल्कुल ऐप की मदद से ऑनलाइन जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर रहे हैं, जिसके लिए शायद आपको खुद यूसी दफ्तर आना भी ना पड़े और आप पाक आईडी ऐप के जरिए नाजा के साथ मिलके जो लोकल गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उसके साथ मिलके आप उस ऐप के ऊपर आप दरखास्त दे सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसको इंश्योर करा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अभी इस वक्त कोशिश ये चल रही है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अभी भी, पंजाब में अभी भी तकरीबन हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो 70% तक हो रही है और टारगेट जो है वो 100% है। सो हमें ये जो दरमियान का 20-25% का जो एक गैप है उसको फिल करने के लिए एक एफर्ट है। उसमें हुकूमत पंजाब का एक बहुत ही काबिल तहसीन इकदाम ये है कि उन्होंने इस वक्त डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, ताकि उसमें जो पहले 200 रुपए की फीस थी वो भी आपको ना देनी पड़े, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप आए और आकर अपनी जो भी डेथ और बर्थ जिसको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं आप कराएं। जो प्रीवियस या कोई पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग मैटर है उसके लिए फिर ये कि अप टू 7 इयर्स तक अगर आपके कोई पुराना डेथ या बर्थ जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। और इसके साथ जो है जो हमने डिजिटाइज कर लिया अपने सिस्टम को, और हम अपनी जो 15 यूसीज हैं उन सब में सबको प्रॉपरली मैन करने के लिए बहुत जल्द अपनी हायरिंग भी शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि हम नए सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भर्ती कर सकें। और जो लोगों को ये मुश्किल पेश आती है कि वो दफ्तर जाए और उनको सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ना मिले या किसी और एडिशनल चार्ज पे कहीं और गया हो, तो उस वाली मुश्किल से भी वो बच। मैम, बतौर डीजी का ओहदा संभालते साथ ही आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि आपने जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा यानी कि यूनियन काउंसिल थी उनसे आपने वापस ले ली और उनकी जो हाजिरी थी वो यकीनी बनाई, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो मजीद आप क्या देखती हैं कि मजीद क्या चेंजिंग लाई जा सकती है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन ऐप भी आ गई है, सारा घर बैठे बंदा ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, तखीर की तो गुंजाइश रही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब कोशिश यही है कि हम हर यूसी में एक ऑफिसर जो है उसको वहां लगाएं, एक ऑफिशियल को वहां लगाएं, क्योंकि यूनियन काउंसिल वो लेवल है जहां पर अवाम का सरकार के साथ पहला इंटरेक्शन होता है। ठीक है, यूनियन काउंसिल हर जगह मौजूद है जी। बाकी भी तमाम फैसिलिटीज जरा फासले पर हो सकती हैं, लेकिन यूनियन काउंसिल जो है वो नियरेस्ट जो है लोकल गवर्नमेंट या लोएस्ट टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स हैं, तो वहां पर एक उसको प्रॉपर्ली स्टाफ और मैन रखना बड़ा जरूरी है। तो मैम इन फ्यूचर ये चीज बढ़ेगी कि स्टाफ मजीद भर्ती किया जाए, क्योंकि डबल एमए वाले लड़के भी नैब कासद की सीट पर आपने कई सालों से अरसा दराज से ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल नई भर्ती होगी और अगर वो एलिजिबल होंगे तो देखें और वो बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेलेक्ट हो जाएंगे। और देखें नायब कासिद का काम तो नायब कासिद वाला काम है ना, तो माशाल्लाह ये हमारे लोग इतने केपेबल हैं और इतने पढ़े लिखे हैं, और देखें कि इवन नायब कासिद हमारे इतने पढ़े लिखे मौजूद हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि फिर वो आवाम को जरा अच्छी तरह डील कर लेते हैं और थोड़ा बेहतर तरीके से उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो काम है वो तो बुनियादी तौर पर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं करना है। तो अब जब भर्तियां खुलेंगी तो whoever is eligible most welcome, they should apply। इनका एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फिर भर्ती हो जाएगी। तो मैम लास्ट में क्या मैसेज कन्वे करेंगी सेक्रेटरियों को जो कि आपके जेरे साया काम कर रहे हैं? काफी आपने सख्ती भी की हुई है कि काम में किसी किस्म की आपने उनको दो टोक बोला हुआ है कि किसी किस्म की कोताही नहीं आपने करनी। जी बहुत, इसलिए कि देखें आप जो हमारे सेक्रेटरीज हैं वो कस्टोडियन हैं लोगों के राइट्स के। जी जी।
लोगों की इस जो हमने हमारे पास जो रिकॉर्ड है, ये जो डेटा मौजूद है, उसकी बुनियाद पर लोगों की दुश्मनियां भी शुरू होती हैं और फ्रॉड भी इनिशिएट हो जाते हैं। तो इन सबको कंट्रोल रखने का और चेक रखने का बुनियादी बेसिक तरीका ये है कि आप अपने रिकॉर्ड को अपडेटेड रखें और सही रखें। सो जो आपकी वाली बात के जीरो टॉलरेंस ऑन फ्रॉड और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और खास तौर पे अगर आपने उस रिकॉर्ड को इसलिए इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है कि आप उसके बाद में उससे कोई बेनिफिट रीप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। और तीसरी बात ये कि अगर हमें कहीं से ये भी पता चल जाए कि किसी तरह की भी लीगल ग्रेटिफिकेशन जो है वो डिमांड की गई या ली गई, तो उसके ऊपर भी फिर स्ट्रिक्ट एक्शन। जी नाज़रीन, ये थी डीजी लोकल गवर्नमेंट विनीश फातिमा की गुफ्तगू। इनका यही कहना है कि काम में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जबकि जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।